आजकल शादी करना किसी मौत के कुएं से कम नहीं है। जिंदगी कभी एक डेड ट्रायल बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे इन बहुत सारे केसेस में से कुछ पर नजर डालिए। पहला केस आता है सोनम रघुवंशी का, जिनकी शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी। स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल था, पर शादी के कुछ दिनों बाद राजा लापता हो गया। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो राजा की बॉडी एक गहरी खाई में से रिकवर हुई। और जब और इन्वेस्टिगेशन हुई आगे, तो ये पता चला कि राजा को उस खाई के अंदर धक्का किसी और ने नहीं, उसकी हो चुकी बीवी सोनम ने ही दिया था, अपने लवर के साथ मिलकर। और ऐसे ही एक केस आता है मुस्कान रस्तोगी का, जो ब्लू ड्रम नाम से बहुत पॉपुलर है। इन्होंने भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति के छोटे छोटे पीसेस कर एक नीले ड्रम में भरकर रख दिए थे। और ऐसे ही केस आता है रूबी और गौरव का, रुपेंद्र कौर का, गोपाली देवी का। और ऐसे ही बहुत सारे मामले हैं जो आजकल सामने आते जा रहे हैं। पर सवाल ये आता है, ऐसा क्यों हो रहा है और अब इतने ज्यादा केसेस इस तरह के क्यों सामने आ रहे हैं? ये नहीं कह सकते कि ऐसे केसेस सिर्फ अरेंज मैरिज में ही आ रहे हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें लव मैरिज में भी सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। लड़की अपने किसी आशिक के साथ मिलकर अपने हो चुके पति या होने वाले पति को मरवा देती है। सबसे मेन कारण हो सकता है प्री मैरिटल अफेयर या फिर पोस्ट मैरिटल अफेयर। अगर आपको नहीं पता ये क्या होता है तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। प्री मैरिटल अफेयर होता है जब शादी से पहले कोई लड़का या लड़की किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, जिस लाइक रिलेशनशिप, नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप। और पोस्ट मैरिटल अफेयर ये होता है जब शादी के बाद लड़का या लड़की किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, जस्ट लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इसे हम पोस्ट मैरिटल अफेयर बोलते हैं। एग्जाम्पल, साक्षी नाम की एक लड़की है जो एक रोहन नाम के लड़के से बहुत प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। पर उसे ऐसा लगता है शायद उसके घर वाले इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कहती और जहाँ वो कहते हैं उनके दबाव में आकर शादी कर लेती है। पर उसके मन से रोहन के लिए अभी प्यार खत्म नहीं हुआ है बिल्कुल भी। शादी के बाद भी रोहन से या तो मिलने जाती है या फिर चुप चुप के उससे बातें करती है। और कुछ टाइम बाद वो ये डिसीजन ले लेती है कि वो रोहन के साथ ही रहेगी। पर जो लड़की शादी से पहले अपने घर वालों को ये नहीं बोल पाई कि वो किसी और से प्यार करती है, वो शादी के बाद भला क्या बोल पाएगी? इसलिए वो ये डिसीजन लेती है कि वो अपने पति को, जो उसका हो चुका पति है, उसे रास्ते से ही हटा देगी। यही करती है, अपने लवर के साथ मिलकर अपने पति को मरवा देती है। साक्षी के घर वालों के अकॉर्डिंग साक्षी विधवा हो चुकी है। अब उन्हें यही टेंशन रहेगी कि उनकी लड़की का जीवन आगे कैसे कटेगा। और अगर ऐसे में साक्षी खुद आकर ये कह दे कि कोई एक ऐसा लड़का है जो उसे इस हालत में भी अपनाने को तैयार है, तो आपको क्या लगता है, साक्षी के घर वाले इस रिश्ते के लिए मानेंगे या नहीं? 110% साक्षी के घर वाले इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे, भले ही वो शादी से पहले इस रिश्ते के लिए साफ मना कर देते। अब जब साक्षी विधवा हो चुकी है तो इस रिश्ते के लिए 110% मान जाएंगे। सबकी नजरों में बिचारी और बोली बनकर बड़े आराम से उस लड़के से शादी कर लेगी जिससे वो असल में शादी करना भी चाहती थी, और अब घर वालों की रजामंदी से कर लेगी, और जो कि असल में उसका एग्जैक्ट प्लान भी था। यही कारण होता है कि लड़कियां अपने पति को रास्ते से हटा देती हैं। वो सोचती हैं बिचारी या भोली बन जाएंगे, क्योंकि हम विधवा हो जाएंगे तो हमारे घर वाले हमारी शादी अपने पसंद के लड़के से करवा ही देंगे, क्योंकि विधवा लड़की को जल्दी से कोई अपनाता नहीं है। अगर कोई अपना रहा है तो लोग उससे शादी कर ही देते हैं ज्यादातर। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि किसी लड़के की जान लेने की जगह लड़की उसके सामने से मना क्यों नहीं कर देती है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती है? तो वेल, ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि जब लड़का लड़की को एक दूसरे को देखने के लिए बुलाया जाता है तो वो अकेले नहीं जाते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, उन दोनों के परिवार उनके साथ आते हैं। लोगों का रिश्ता आपस में नहीं जुड़ रहा होता, दो परिवारों का रिश्ता आपस में जुड़ने जा रहा होता है। और अब ऐसे पारिवारिक माहौल में अगर लड़की सामने से बोल देगी कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती है, तो लड़के वाले डेफिनेटली बोलेंगे ये शादी क्यों नहीं करना चाहती है, क्या इसका कोई अफेयर है या फिर पक्का पक्का लड़की में कोई गड़बड़ है? सामने से ऐसे सवाल आएंगे, और इन सवालों का जवाब कोई लड़की वाले कैसे दे पाएंगे कि उनकी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है या फिर उसका कोई अफेयर है या फिर उनकी लड़की में कोई खोट है? इन सवालों के जवाब से हर कोई बचना चाहता है। हर कोई अपनी लड़की को ऐसे ही शो करता है कि वो बिल्कुल सती सुथरी है, उसने कभी कुछ नहीं करा होगा, ना ही उसका कोई अफेयर रहा होगा, ना ही उसका कोई रिलेशनशिप था। वालों की इतनी एक्सपेक्टेशन होती है, वो रख रहे हैं अपनी लड़की को लेकर इतनी एक्सपेक्टेशन, तो लड़की सामने से कैसे कहेगी कि वो किसी और से शादी करना चाहती है और वो किसी और से प्यार करती है? वो बिल्कुल नहीं कह सकती ये बात। बल्कि अगर ये बात रिश्ते के वक्त सामने भी आ जाए तो बहुत बदनामी होगी। लोग ये कहेंगे कि इनकी लड़की का तो बॉयफ्रेंड है, ये पक्का ऐसे ही काम करती रहती होगी, इसकी माँ ने इसे क्या सिखाया है, ये तो ऐसे ही घूमने जाती होगी, लड़कों के साथ ऐसे ही रहती होगी। या फिर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ उस रिश्ते के बीच में नहीं होगी, वो बातें पूरी उनकी कास्ट में फैलेंगी, उस कम्युनिटी में फैलेंगी, और ऐसी बहुत जगह फैलेंगी जहाँ उसकी लड़की वाले नहीं चाहते होंगे। इसे लड़की सामने से कभी नहीं बोल पाती कि वो सामने बैठे लड़के से प्यार नहीं कर पाएगी और वो किसी और से शादी करना चाहती है। ये तो शादी के पहले का मैटर हुआ, पर ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें शादी होने के बाद भी लड़कियां ऐसे काम कर देती हैं। रीजन भी यही है कि शादी होने के बाद उनका अफेयर कहीं और भी हो जाता है, और बहुत सारे केसेस में वो सामने वाला आदमी उस लड़की को इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि उसे बार बार ये कहना कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारा पति तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, अगर तुम
मेरी बीवी होती तो मैं ये कर देता, वो कर देता, ये कर देता, ऐसी बातें वो उसे बार बार बोलता रहता है। छोटी छोटी गलती निकालकर उन्हें बार बार बड़ा करने की कोशिश करता है, जैसे कि वो तुम्हें कहीं बाहर नहीं लेके जाता, हमेशा बिजी रहता है, अपने काम में लगा रहता है, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसे छोटी छोटी बातों को जोड़ के वो बड़ा बनाता रहता है। और एक टाइम बाद लड़की को ये लगने लगता है कि शायद ये आदमी सही कह रहा है, मेरा पति मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है। असल में चाहे उसका पति कितना ही अच्छा हो या कितना ही बुरा हो, इस आदमी ने उसे इमोशनली इतना ब्लैकमेल कर लिया है कि वो सही गलत में फर्क नहीं कर पा रही है। सिलसिला शुरू होता है एक और विक्टिम कार्ड खेलने का, पर इन सब में लड़की अकेली जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है वो लड़का भी, जिसने उसे ये आइडिया दिया, उसे मारने का सामान लाके दिया, उसे सही गलत में फर्क नहीं समझाया। वो लड़का भी बराबर जिम्मेदार है उस लड़की के साथ, क्योंकि आप कोई भी मैटर उठा के देख लो, उसमें लड़की का कोई ना कोई अफेयर इन्वॉल्व ही मिलेगा, जिसके साथ मिलकर उसने ये काम को अंजाम दिया होगा। पर ये तो सिर्फ कुछ मुद्दे हैं जो आज एडवांस इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक रिपोर्ट की वजह से सामने आ भी जाते हैं। पता नहीं ऐसे कितने सारे मुद्दे होंगे जो कहीं दबे पड़े होंगे और आज तक पता नहीं चला होगा कि आखिर किसने किसका मर्डर किया था, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें लाइमलाइट मिल जाती है, जो सामने आ जाते हैं, पर बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी होते हैं जो कभी सामने आ ही नहीं पाते। आता है कि हम अपने आप को इन सब में कैसे सेफ रख सकते हैं। तो देखो, पहला तरीका तो यही है कि आप अपने और अपने पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप को कम करिए। जितना आप कम्युनिकेशन गैप को कम करेंगे उतना ही अच्छा होगा। जैसे कि शादी से पहले आप अपने पेरेंट्स को ये साफ बताइए कि अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हैं तो, अगर आप किसी लड़के से प्यार करते हैं तो भी क्लियर बताइए कि आप किसी लड़के से प्यार करते हैं या किसी लड़की से प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। क्या पता बाय चांस आपके पेरेंट्स मान ही जाएं आपके लिए, अगर आप दोनों सही में अच्छे हुए तो। अगर आप किसी लड़का या लड़की को देखने भी जा रहे हैं तो पहले कम रिश्तेदारों को लेके जाइए। आप डायरेक्ट जाके सबको बिठा देंगे वहाँ पे तो सोशल फियर बन ही जाएगा। वहाँ पे आप डायरेक्ट पहले लड़की से मिल लीजिए, एक बार फोन पे बात कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट किसी छोटे से कैफे में मिल लीजिए। अपने साथ अपने पापा को ले जाइए या मम्मी को ले जाइए और उन्हें भी दूर बिठा दीजिए। डायरेक्ट बात करिए, एक क्लियर कम्युनिकेशन रखिए सामने वाले के साथ। सामने वाले को हौसला दीजिए कि आप किसी को नहीं बताएंगे उनकी बात, तो शायद सामने वाला आपको बता भी दे। दूसरा, अगर आप लड़की देखने जा रहे हैं तो वहाँ पे शर्माने मत बैठ जाइए ऐसे ऐसे करके, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। आप शर्माइए मत। आप वहाँ अपना फ्यूचर पार्टनर देखने जा रहे हैं तो सामने वाले से खुल के बात भी कीजिए। उन्हें बताइए कि आपकी एक्सपेक्टेशन उनसे क्या है, उनकी आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, उनका कोई पास्ट अफेयर तो नहीं है। आप पूरी डिटेल लीजिए, ये आपके फ्यूचर का मुद्दा है। फिर आप शादी के बाद भी आप सामने वाले पे नजर बना के रखिए, वो किससे बात कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, आप इस बात का ख्याल रखिए। देखिए, प्यार अपने मन से करिए, पूरे दिल से उनसे प्यार करिए, पर नजर अपने दिमाग से रखिए, क्योंकि आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है, सामने वाला कब क्या कर देगा। आप नजरें तो हमेशा अपनी बना सकते हैं ना, चौकन्ने रहिए, क्योंकि देखिए कभी भी कोई भी कुछ भी कर सकता है। इंसान मौसम की तरह बदलता ही रहता है, इसलिए आप प्यार पूरे दिल से करिए, पूरे जी जान से आप प्यार करिए, कोई बात नहीं, पर नजर हमेशा अपने दिमाग से रखिए। हर चीज को सोचिए 2 बार, तब जाके आप थोड़े फैसले लीजिए। और एंड में आपसे यही कहूंगा, ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।